हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो मैं हिमांशु एक बार फिर आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद हिमांशु गुप्ता में। सो गाइज, आज का हमारा ये लेक्चर काउंटिंग ऑफ फिगर का 8 नंबर लेक्चर होने वाला है। तो इसके पहले हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर्स के 7 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स और काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स। तो अगर आप लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप लोगों को पहले काउंटिंग ऑफ फिगर का 7 नंबर लेक्चर कंप्लीट करके आना होगा, फिर आप लोगों को ये वाला लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स और काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स का जो बेसिक पार्ट था वो हम लोग 7 नंबर लेक्चर में कवर किए हुए हैं गाइज। तो गाइज, आप लोगों को यहाँ पार्ट 7 का वीडियो आई बटन पे मिल जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं, या आप लोगों को प्रीवियस सारे लेक्चर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी जाकर के काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए गाइज, इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो गाइज, मैं आज आप लोगों के सामने हेडिंग दे रहा हूँ। तो आज हम लोगों का हो रहा है क्या, तो आज हम लोगों का स्टार्ट हो रहा है काउंटिंग ऑफ फिगर का लेक्चर नंबर 8। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बहुत बेसिक सा क्वेश्चन किए थे, जिसमें हम लोग काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स और काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स निकाले थे, ठीक है। तो उसके आगे जो कुछ अच्छे लेवल के सवाल होते हैं वो मैं आप लोगों को अब कराने जा रहा हूँ। इसके लिए आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर पढ़ के आना होगा, फिर आप लोगों से ये क्वेश्चन बन पाएंगे, ठीक है गाइज। मैं आप लोगों के सामने अब क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो गाइज, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप लोगों को यहाँ पे नंबर ऑफ स्क्वायर्स की काउंटिंग करनी है और आप लोगों को यहाँ पे ये फाइंड करना है कि इस फिगर में टोटल कितने स्क्वायर्स है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को क्या बताया था, तो मैं आप लोगों को ये छोटा सा बात प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आप लोगों को इस तरीके का अगर फिगर दिखता है तो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की काउंटिंग करते हैं। तो यहाँ पे कितने रो है, तो यहाँ पे ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये पहला रो, ये दूसरा रो। और अगर हम लोग कॉलम्स की बात करते हैं तो ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम। तो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं, तो हम लोगों का सिंपल सा ट्रिक था, और ट्रिक ये था कि अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाए तो हम लोगों को नंबर्स वो लिखने हैं। तो यहाँ पे 2 रो और 2 कॉलम है और उनका स्क्वायर करके उनको आपस में ऐड कर देना है। तो कितना हो जाएगा, तो 4 और 1 5। तो यहाँ पे टोटल 5 स्क्वायर्स है। मैं आप लोगों को काउंट करके भी दिखा रहा हूँ कैसे। तो ये हो गया हमारा पहला स्क्वायर, ये हो गया हम लोगों का दूसरा स्क्वायर, ये हो गया हम लोगों का तीसरा स्क्वायर और ये हो गया हम लोगों का चौथा स्क्वायर। तो ये 4 स्क्वायर हो गए और इन चारों को मिलाने पे ये हम लोगों का एक बड़ा वाला स्क्वायर। तो आप लोगों को यहाँ पे 5 स्क्वायर्स दिख रहे होंगे, 5 स्क्वायर्स, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 5 स्क्वायर है तो यहाँ पे भी आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे भी 2 रो और 2 कॉलम है, और यहाँ पे भी अगर हम लोग उसका स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो यहाँ से हम लोगों का 5 स्क्वायर आ जाएगा। 5 स्क्वायर कौन कौन सा, तो एक ये एक होगा, एक दूसरा होगा, ये तीसरा होगा और ये चौथा। 4 छोटे छोटे स्क्वायर और इन चारों को मिलाने पे एक बड़ा वाला स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोगों का 5 स्क्वायर आया, यहाँ से भी 5, यहाँ पे भी हम लोगों के 5 स्क्वायर्स ही हैं, यहाँ पे भी हम लोगों के 5 स्क्वायर्स ही हैं, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी हम लोगों के 5 स्क्वायर हैं, 5 स्क्वायर। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे कौन सा हुआ, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, तो यहाँ से हो गया 5, 1 2 3 4 5, 5 10 15 20। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए टोटल, तो यहाँ पे टोटल 5 + 5 + 5 + 5 यानी 5 चौक 20। तो यहाँ पे टोटल 20 स्क्वायर्स हो गए, 20 स्क्वायर्स। तो गाइज, आप लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा समझ लीजिए आप लोग जैसे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन था, लेकिन इसको कुछ इस तरीके से जोड़ा है कि यहाँ पे न तो नए स्क्वायर्स का फॉर्मेशन हो रहा है और ना किसी स्क्वायर की काउंटिंग हम लोग 2 बार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। तो गाइज, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, मैं इसको मिटा रहा हूँ और कुछ और क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराता हूँ, ठीक है। तो ये तो हमारा बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन था, एक तरीके से हम लोगों का ये रिवीजन हो गया जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हुए थे उसी का, ठीक है। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी मैं आप लोगों के सामने ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके का है हम लोगों का,
तो गाइज ये हो गया हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग यहाँ पे अगर नंबर ऑफ स्क्वायर्स की काउंटिंग करते हैं, यहाँ पे आप लोगों से क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे बोल रहा है फाइंड नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन दिस फिगर। तो हम लोग यहाँ पे अगर स्क्वायर्स की काउंटिंग करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे स्क्वायर्स की काउंटिंग करते हैं तो आप लोग क्या देखेंगे, आप लोग क्या देखेंगे कि सबसे पहले आप लोगों को ये फिगर दिख रहा होगा, ये फिगर, कौन सा फिगर, तो सबसे पहले आप लोगों को ये वाला फिगर दिख रहा होगा, ये वाला। यहाँ पे कितने स्क्वायर्स हैं, तो मैं आप लोगों को काउंट करके दिखा चुका हूँ कि यहाँ पे 5 स्क्वायर्स हैं, 5 स्क्वायर्स। तो यहाँ पे भैया हम लोगों के आए 5 स्क्वायर्स, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को अब ये वाला फिगर मिलता है, ये वाला, कौन सा वाला, तो अब हम लोगों को ये वाला फिगर मिल रहा है, ये वाला। तो अगर हम लोग यहाँ नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालेंगे, यहाँ अगर हम लोग नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालेंगे तो ये पहला स्क्वायर, ये दूसरा स्क्वायर, ये तीसरा स्क्वायर, ये चौथा स्क्वायर, और सबको मिलाने देने पे ये 5वां स्क्वायर है। लेकिन आप लोग यहाँ पे एक चीज़ ये देख पा रहे होंगे कि जो हम लोगों ने प्रीवियस जो ये डब्बा लिया था, पिछला डब्बा लिया था, इसमें हम लोग 5 स्क्वायर्स की काउंटिंग कर चुके हैं। वो कौन कौन सा है, वो एक ये है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, और इन चारों को मिला देने पे ये 5वां है। यानी इसकी काउंटिंग हम लोग पहले ही कर चुके हैं, इसकी काउंटिंग हम लोग पहले ही कर चुके हैं। तो फिर हम लोग इसको इसमें 2 बार कैसे काउंट कर सकते हैं, फिर इसको हम लोग इसमें 2 बार कैसे काउंट कर सकते हैं। तो जब हम लोग इस फिगर में काउंटिंग करेंगे तो हम लोगों का 5 कौन कौन सा आ रहा है, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और 5वां, इन चारों को मिला देने पे। लेकिन इसकी काउंटिंग हम लोग पहले कर चुके हैं, तो यहां से हम लोगों के आ रहे हैं 5 स्क्वायर्स, यहां से हम लोगों के आ रहे हैं 5 स्क्वायर्स। लेकिन हम लोग यहां 5 कंसीडर नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसकी काउंटिंग हम लोग पहले कर चुके हैं। तो यहां से हम लोगों का 4 स्क्वायर ही आने वाला है, 4 स्क्वायर, ठीक है। वो कौन कौन सा है, ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। इसकी काउंटिंग हम लोग इसमें कर चुके हैं, इस 5 में, तो इसको हम लोग दोबारा काउंट नहीं करेंगे। फिर हम लोग अब इसमें आते हैं, इसमें। तो अगर हम लोग इसमें आएंगे तो यहाँ पे भी हम लोग यही देखेंगे कि यहाँ से भी हम लोगों के 5 स्क्वायर्स ही आने हैं, यहाँ से भी हम लोगों के 5 स्क्वायर्स ही आने हैं, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और 5वां, इन चारों को मिलाने पे। लेकिन हम लोगों इसकी काउंटिंग कर चुके हैं, इसकी काउंटिंग हम लोग इस 5 में, सॉरी इस 4 में कर चुके हैं। तो अगर हम लोग इस 4 में इसकी काउंटिंग कर चुके हैं तो फिर हम लोग इसको इसमें तो काउंट नहीं करेंगे। यानी हम लोगों को यहाँ पे भी 5 ना कंसीडर करते हुए हम लोगों को यहाँ पे भी 4 स्क्वायर्स ही लेना है, ठीक है। वैसे ही यहाँ से भी हम लोगों के 5 स्क्वायर्स ही आएंगे, लेकिन हम लोग 5 कंसीडर ना करते हुए 4 कंसीडर करेंगे क्योंकि इसकी काउंटिंग हम लोग कर चुके हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है गाइज। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ ही चुका होगा। देखिए फिर यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे, तो यहाँ से भी 5 स्क्वायर्स आएंगे, लेकिन इसकी काउंटिंग हम लोग पहले कर चुके हैं, तो यहाँ से भी हम लोग 4 कंसीडर करेंगे, 4। फिर यहाँ पे भी हम लोग आएंगे, यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम लोग इसकी काउंटिंग कर चुके हैं इस 4 में, तो यहाँ से भी हम लोगों का आएगा 5, लेकिन हम कंसीडर करेंगे 4। तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर होगा हम लोगों का 5 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4, यानी 4, 8, 12, 16, 20 और 5, 25। तो यहाँ पे टोटल आएंगे 25 स्क्वायर्स, और ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो गाइज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिन लोगों को नहीं समझ में आया है, मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूँ यहाँ पे उसी तरीके का, ठीक है। तो गाइज ये हो गया हमारा एक और छोटा सा क्वेश्चन। यहाँ पे भी हम लोग नंबर ऑफ स्क्वायर्स की काउंटिंग करेंगे। तो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि पहले इस फिगर में देखेंगे, इस फिगर में, तो यहाँ से हम लोगों के 5 आएंगे, 5 स्क्वायर्स, तो यहाँ से हम लोगों को 5 लिखना है। फिर हम लोग आगे जब इसकी बात करेंगे, इसकी बात, तो यहाँ से हम लोगों के भी 5 स्क्वायर्स आएंगे, 5 स्क्वायर्स, लेकिन इसकी काउंटिंग हम लोग पहले ही कर चुके हैं, इसलिए हम लोग 5 को ना कंसीडर करते हुए यहाँ से भी 4, और वैसे ही सेम टू सेम यहाँ से भी 4। तो यहाँ पे टोटल कितने होंगे, तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा हमारा 4, 4, 8, 8, 5, 13। तो यहाँ से आएंगे हमारे 13 स्क्वायर्स, और ये हो जाएगा हमारा आंसर।
तो गाइज आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अभी आप लोग इसको नोट कर लेंगे, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। तो गाइज आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब मैं इसे मिटा देता हूँ और मैं इसी तरीके का एक और क्वेश्चन आप लोगों को कराता हूँ, जहाँ पे आप लोग, हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा डाउट हो, फिर मैं नेक्स्ट टाइप पे चलता हूँ। हम लोगों का नेक्स्ट टाइप, अब उसके बाद क्या होने वाला है आप लोग देखेंगे अभी, ठीक है। तो देखिए एक और छोटा सा क्वेश्चन बस उसी टाइप का, उसके बाद नेक्स्ट टाइप पे हम लोग चलेंगे। तो गाइज ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग यहाँ स्क्वायर्स की काउंटिंग करेंगे। यहाँ स्क्वायर्स की अगर हम लोग काउंटिंग करेंगे तो देखेंगे इस फिगर में 5 है, इस फिगर में 5 है, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें तो यहाँ से भी हम लोगों के 5 आएंगे, लेकिन इसकी काउंटिंग हम लोग पहले ही कर चुके हैं, इसलिए हम लोग यहाँ से 4 कंसीडर करेंगे, 4 स्क्वायर्स। एज इट इज़ यहाँ पे भी हम लोगों का वही हो रहा है, इसकी काउंटिंग हम लोग इस 4 में कर चुके हैं, तो फिर यहाँ से भी हम लोग 4 स्क्वायर्स कंसीडर करेंगे। और जब हम लोग यहाँ पे पहुँचेंगे, तो हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि इसमें और इसमें कॉमन नहीं है। इसमें कौन कौन सा हम लोग काउंट किए हैं, तो इसमें एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, इसकी काउंटिंग हम लोग इसमें किए हैं, और चौथा ये, यानी यहाँ से 4 आ गए। लेकिन इसमें ऐसा कुछ कॉमन पार्ट नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 और ये हो गया हम लोगों का 5वां। तो यहाँ से हम लोग 5 स्क्वायर्स ही कंसीडर करेंगे। तो टोटल हम लोगों का यहाँ पे क्या होने वाला है, तो टोटल हम लोगों का यहाँ पे 5 10 14 18, तो टोटल यहाँ पे हम लोगों का 18 स्क्वायर होने वाला है, और ये होने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप लोग इसको भी नोट कर लेंगे, ठीक है गाइज। तो गाइज आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, मैं अम्मी से मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। और हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के ऊपर। नेक्स्ट टाइप हम लोगों का किस तरीके का होने वाला है, ठीक है। तो गाइज ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग यहाँ स्क्वायर्स की काउंटिंग कैसे करने वाले हैं, आप लोग उस पर अपना नज़र दौड़ाएंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये नहीं दिखना चाहिए, ये वाला जो मैं बनाया, ये वाला डब्बा, ये आप लोग कुछ देर के लिए भूल जाएं। अगर आप लोग इसको भूल जाते हैं तो आप लोगों को पहले वाला ही फिगर दिखेगा, बेसिक वाला फिगर, जिसमें हम लोग रो और कॉलम्स की काउंटिंग करके और वहाँ पे हम लोग कैसे नंबर ऑफ स्क्वायर्स को फाइंड करते थे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये हो जाएगा हमारा पहला रो, ये हो जाएगा पहला रो, ये हो जाएगा दूसरा रो, ये हो जाएगा तीसरा रो, ये हो जाएगा चौथा रो, ये हो जाएगा पहला कॉलम, ये हो जाएगा दूसरा कॉलम, ये तीसरा, ये चौथा। तो यहाँ पे रो, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोगों का कौन सा ट्रिक लगेगा नंबर ऑफ स्क्वायर्स की काउंटिंग करने के लिए, तो यहाँ पे हम लोगों का जो ट्रिक लगता है, तो अगर 4 रो और 4 कॉलम है तो हम लोग 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं और 4 लिखते हैं, और सबको स्क्वायर करके जोड़ते चलते हैं, सबका स्क्वायर करके हम लोग इसको ऐड करते चलते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाता है हम लोगों का, तो यहाँ से आ जाएगा हम लोगों का 1, यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 9, यहाँ से आ जाएगा 16, और टोटल कितना होगा, तो 1 5 9 5 14, 14 और 6 20, 20 का हो जाएगा 0, हाथ में है 2 और 1 3, तो यहाँ से आ जाएगा हम लोगों का 30, यहाँ से आ जाएगा हम लोगों का 30 स्क्वायर। तो 30 स्क्वायर कहाँ से आया, तो 30 स्क्वायर तो बेसिक फिगर से आया, बेसिक फिगर से। लेकिन हम लोग अभी उन स्क्वायर्स की काउंटिंग नहीं किए हैं जो इस डब्बे के आ जाने से बना है, जो इस चारों डब्बे के आ जाने से बना हुआ है, ठीक है। तो अगर हम लोग उन स्क्वायर्स की काउंटिंग करते हैं तो आप लोग देख पाएंगे कि ये हमारा एक स्क्वायर हो रहा है पहला, ये हम लोगों का दूसरा स्क्वायर हो रहा है, ये हम लोगों का तीसरा स्क्वायर हो रहा है, और ये हम लोगों का चौथा स्क्वायर हो रहा है, और इन चारों को मिलाने पे ये हम लोगों का एक 5वां स्क्वायर बन रहा है। तो अगर इस तरीके का फिगर बीच में आ जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों का 5 एक्स्ट्रा वर्ग यानी स्क्वायर्स का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब 5
नए स्क्वायर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसकी वजह से भी 5 आएंगे। कौन कौन से? 1 2 3 4 और पांचवा इन चारों को मिला देने पे, तो यहाँ से भी हम लोगों के 5 नए स्क्वायर्स आएंगे, यहाँ से भी हम लोगों के 5 नए स्क्वायर्स आएंगे, और इसके वजह से भी यहाँ पे 5 नए स्क्वायर्स आएंगे। और अगर हम लोग टोटल की बात करते हैं, तो कितना हो जाने वाला है हम लोगों का? तो ये हो जाएगा 30, तो इसको हम लोग लिखते हैं 30, और इसमें ऐड करते हैं क्या? 5 10 15 और 20, तो 30 और 20 को ऐड कर लेंगे, टोटल हो जाएगा 50, और 50 स्क्वायर्स होंगे यहाँ, और ये हो जाने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर। तो गाइज ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर इस तरीके का फिगर आता है तो हम लोगों को वहाँ पे नज़र अपना दौड़ाना है कि हम लोगों को बेसिक फिगर दिख जाए, और बेसिक फिगर के बाद हम लोग उस फिगर के आ जाने से बेसिक फिगर में हम लोग नंबर ऑफ स्क्वायर्स की काउंटिंग कर लेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि उसमें और कौन कौन से नए डब्बे आ रहे हैं, या फिर उसमें कौन कौन से नए फिगर्स आ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं उस बेसिक फिगर में, तो वहाँ से हम लोग नए स्क्वायर्स की काउंटिंग कर लेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे किए हैं, और हम लोगों का यहाँ पे 50 आंसर आ गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। अब मैं इसी तरीके का एक और क्वेश्चन कराता हूँ जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नॉट नंबर ऑफ कॉलम, इज नॉट इक्वल्स टू मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो उस तरीके के क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। तो गाइज आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, और हम लोग अब उस तरीके के क्वेश्चन पे चलते हैं जहाँ नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं रहेंगे, और हम लोगों को वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फिगर उसमें ला करके ऐड कर देगा। हम लोग वहाँ कैसे नंबर ऑफ स्क्वायर्स की काउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो गाइज ये हो गया हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तो गाइज ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स की काउंटिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप लोग कुछ देर के लिए इसको इन पांचों को भूल जाएंगे, और आप लोग उस फिगर पे कंसंट्रेट करेंगे जो हम लोगों का बेसिक था और जो हम लोग बेसिक लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हम लोग इस पर नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स देखने वाले हैं। ये हो गया हम लोगों का पहला रो, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, और ये हो गया पांचवा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो नंबर ऑफ रोज यहाँ पे 5 है, 5। और अगर हम लोग कॉलम्स देखते हैं तो ये हो गया पहला कॉलम, ये हो गया दूसरा कॉलम, ये हो गया तीसरा कॉलम, और ये हो गया हम लोगों का चौथा कॉलम। तो कॉलम हम लोगों के कितने हैं, तो कॉलम हम लोगों के 4 हैं। ठीक है, तो हम लोगों का जब रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होता था तो क्या ट्रिक रहता था, तो हम लोगों का जो ट्रिक था वो हम लोगों को लिखना था कि आप नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लिकेशन में लिखना था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 × 4। ठीक है, 5 × 4। और अब हम लोग क्या कर रहे थे, तो एक एक हम लोगों को कम करते जाना था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का 4 लिखना है, 4 से कम 3, 4 से कम 3, 3 से कम 2, 3 से कम 2, 2 से कम 1। तो यहाँ पे कितना हो गया, तो 5 चौका हो गया 20, यहाँ पे कितना होगा, 4 तिया हो गया 12, 3 दूना हो गया यहाँ पे 6। ठीक है, यहाँ पे हो गया 6, और 2 एकम यहाँ पे हो गया 2। तो कितना हो गया हम लोगों का, तो 6 और 4 10, 10 का हो गया 0, और 2 3 और 1 4। तो यहाँ से तो आ गए हमारे बेसिक फिगर से 40 स्क्वायर्स, 40 स्क्वायर्स आ गए हम लोगों के बेसिक फिगर से। ठीक है, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो अब हम लोग देखेंगे कि इस स्क्वायर के आ जाने से यहाँ पे कितने नए स्क्वायर्स का फॉर्मेशन हुआ। इस स्क्वायर के आने से, तो इस स्क्वायर के आने से यहाँ पे आप लोग देखेंगे पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4, और ये चारों को मिलाने पे ये हो गया 5वां। तो इसके आ जाने से यहाँ पे 5 नए स्क्वायर्स का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, कहाँ पे लिखूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ,
5 नए स्क्वायर्स का फॉर्मेशन हुआ। इसके आ जाने से भी 5 नए स्क्वायर्स का फॉर्मेशन हुआ। इसके आ जाने से भी 5 नए स्क्वायर्स का फॉर्मेशन हुआ। इसके आने से भी 5 नए स्क्वायर्स का फॉर्मेशन हुआ। इसके आ जाने से भी 5 नए स्क्वायर्स का फॉर्मेशन हुआ। तो कितना हो जाएगा? तो जो हम लोगों का इस क्वेश्चन का टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर होने वाला है, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 5, 10, 15, 20, 25। तो यहाँ से आ गए हमारे 25 और ये था हमारा 40 बेसिक फिगर से। तो कितना हो गया हम लोगों का टोटल? तो टोटल हो गया का हम लोगों का 65 स्क्वायर्स। और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बेसिक फिगर देखेंगे। बेसिक फिगर में हम लोगों का जो ट्रिक था वो ये था कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को लिखना है और एक एक कम करते जाना है जहाँ तक हम लोगों का एक नहीं आ जाता। एक आया, हम लोगों को टोटल किए, यहाँ से 40 आया, बेसिक फिगर से 40 स्क्वायर आया। और इसके आ जाने से, इस स्क्वायर के आ जाने से 5 नए स्क्वायर्स का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे भी 5 नए स्क्वायर्स का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5। इन सब के आ जाने से 25। तो ये हो गया 25 और ये हो गया 40, दोनों को ऐड किए टोटल हो गया हमारा 65। और यहाँ पे टोटल 65 स्क्वायर्स हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्त। तो चलिए आप लोग इसको भी नोट कर लेंगे। तो गाइज आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, मैं इसे भी अब मिटा दे रहा हूँ और चलते हैं हम लोग अपने नए क्वेश्चन की तरफ। हम लोगों का नया क्वेश्चन किस तरीके का है, ठीक है। तो जो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है अब वो मैं आप लोगों के सामने दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज ये हो गया हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। तो गाइज ये हो गया हमारे 2 क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम लोग यहाँ नंबर ऑफ स्क्वायर्स की काउंटिंग करते हैं। तो मैं आप लोगों को क्या बताया, तो मैं आप लोगों को बस यही बताया कि आप लोग इसको, इस फिगर को इस तरीके से देखेंगे, इस तरीके से सोचने की इसको कोशिश करेंगे कि हम लोगों का बेसिक फिगर बन जाए। जिस तरीके का क्वेश्चन हम लोगों को बेसिक फिगर में हम लोग उसको सॉल्यूशन कर रहे थे, उसी तरीके के फिगर में हम लोग इसको बांटने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला हम लोगों का एक बेसिक फिगर बन रहा है यहाँ पे, जिसको हम लोग इस पार्ट 1 में पढ़े हुए थे काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स के। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, नंबर ऑफ रोज कॉलम्स गिनते थे, 1 2 3 1 2 3 3 3 हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग अगर इस बेसिक फिगर में स्क्वायर्स की काउंटिंग करें तो 1 का स्क्वायर यानी 1 होगा, +2 का स्क्वायर यानी 4 होगा, +3 का स्क्वायर यानी 9 होगा। ये तो बेसिक फिगर से आया, ये इतना जो हम लोगों का हिस्सा आया, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ, 1 + 4 + 9, 1 + 4 + 9। ये कहाँ से आया, तो ये तो हम लोगों का बेसिक फिगर से आया, बेसिक से। अब हम लोगों को यहाँ पे ये देखना है कि और कौन से नए स्क्वायर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप लोग देखेंगे पहला ये एक स्क्वायर बन रहा है, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो इस बेसिक फिगर के अलावा यहाँ पे 4 और नए स्क्वायर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे 4 और ऐड करेंगे, तो हम लोगों का कितना होने वाला है अभी, तो 9 और 1 10, 10 4 14 और 4 18। तो यहाँ पे हम लोगों का 18 स्क्वायर होने वाला है, 18, और ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। तो यहाँ पे हम लोग क्या काउंट कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग स्क्वायर्स काउंट कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग स्क्वायर्स की काउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग इसमें आते हैं, तो इसमें भी आप लोगों को बेसिक फिगर कहाँ दिख रहा होगा, तो बेसिक फिगर आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ये वाला,
और यहाँ पे कैसे हम लोग स्क्वायर्स निकालते हैं, तो 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा। और कौन से नए स्क्वायर्स का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो 4 और ऐड करने वाले हैं हम लोग, इसमें 4 और ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ से भी कितने आए, तो ये हो गया 10, 4 14 और 4 18, तो यहाँ से भी आया 18 और ये हो गया हम लोगों का आंसर। तो गाइज आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। तो गाइज आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, मैं अब इसे भी मिटा देता हूँ और चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। हम लोगों का नेक्स्ट टाइप किस तरीके का है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स में, ठीक है। चलिए गाइस लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन देख के थोड़ा इंटरेस्ट आएगा क्योंकि वो कुछ अलग टाइप का है, ठीक है। तो गाइस ये हो गया हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग यहाँ कैसे नंबर ऑफ स्क्वायर्स की काउंटिंग करने वाले हैं, आप लोग वो देखिए अब अच्छे से, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसको दो तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसको दो तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। पहला जो तरीका है वो मैं पहले आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो अगर हम लोगों को यहाँ पे स्क्वायर्स की काउंटिंग करनी है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग इस फिगर में देखते हैं, इस फिगर में इतना पार्ट लेते हैं, इस पूरे फिगर का इतना पार्ट, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कितने स्क्वायर्स हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे स्क्वायर्स की काउंटिंग करते हैं तो हम लोग पहले रो देखेंगे, पहला रो दूसरा रो, तो यहाँ पे हम लोगों का 2 रो है, 2 रो, तो 2 हो गया हम लोगों का रो। कॉलम कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 कॉलम्स है, तो इंटू 5 करना है, इंटू 5 करना है, और इसको एक एक घटाना है, एक एक घटाना है। तो एक घटाएंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ से एक घटाएंगे तो 4 आएगा, इसके बाद 0 आ जाएगा, तो लिखने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो 5 दूना यहाँ से हो गया 10 और 4 एक कम 4, तो ऊपर वाले फिगर में हम लोगों के 14 स्क्वायर्स आ गए, 14 स्क्वायर, सिर्फ इतने, इस फिगर के इतना पार्ट में 14 स्क्वायर्स हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, तो अब हम लोग इसको देखते हैं, इसको, और हम लोग यहाँ पे हम लोग स्क्वायर्स निकालते हैं कि यहाँ पे कितने स्क्वायर्स हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे स्क्वायर्स निकालेंगे तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 रो है और 1 2 कॉलम है, तो यहाँ पे भी 2 × 5 होगा, यहाँ पे भी 2 × 5 होगा, और यहाँ पे फिर से 1 × 4 होगा, यहाँ से 10 आएगा, यहाँ से 4 आएगा, और यहाँ से टोटल 14 हो जाएगा, ठीक है। तो 14 इस फिगर में, 14 इस फिगर में, लेकिन हम लोग एक गड़बड़ कर दिए, यहाँ पे एक गड़बड़ कर दिए, और वो क्या गड़बड़ किए, तो हम लोग पहले इसको देखें तो इसमें ये वाला हम लोगों का पार्ट आया, फिर हम लोग इसको देखें तो फिर दोबारा हम लोगों का ये वाला पार्ट आ गया, दोबारा ये पार्ट हम लोगों का 2 बार आ गया सॉरी। तो इसको तो हम लोग 2 बार काउंट नहीं करेंगे, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हम लोग एक बार ऐसे निकाल लिए, एक बार ऐसे निकाल लिए, इसको हम लोग 2 बार काउंट कर लिए, तो इसमें जितने स्क्वायर्स बन रहे हैं उसको हम लोग एक बार घटा लेंगे, जिससे कि हम लोगों का वो जो होगा इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, ठीक है, मतलब सही हो जाएगा। इसकी काउंटिंग हम लोग 2 बार कर लिए हैं, तो एक बार इसको घटा लेंगे तो एक ही बार काउंट होगा, और तब हम लोगों का जा करके ये क्वेश्चन सही होने वाला है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर्स निकालने के लिए हम लोग ऐसे देखते हैं, तो 2 कॉलम है, 2 रो है, यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर है। इसमें कौन कौन से, 1 2 3 4 और 4 को मिला देने पे 5। तो यहाँ पे टोटल हम लोगों का क्या होने वाला है, तो टोटल हम लोगों का होगा 14 + 14, लेकिन इस फिगर में हम लोगों के 5 स्क्वायर्स बन रहे हैं, जिसकी काउंटिंग हम लोग 2 बार किए हैं,
तो एक बार हम लोगों को 5 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 14 दूना हो जाएगा 28 और इसमें से हम लोगों को 5 सब्ट्रैक्ट कर देना है यानी घटा देना है। तो यहाँ से आ गया हम लोगों के 23 स्क्वायर्स और ये हो जाएगा हम लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर। तो गाइज आप लोगों को समझ में आ गया होगा हम लोग इसको क्या किए। सबसे पहले इस पार्ट फिगर के इस पार्ट में स्क्वायर्स की काउंटिंग किए, फिर इस पार्ट की काउंटिंग हम लोग 2 बार कर लिए, तो एक बार इसको घटा लिए। तो हम लोगों का 23 आंसर आया जो कि बिल्कुल सही है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो गाइज आप लोग इसको भी नोट कर लिए होंगे। मैं इसे मिटा देता हूँ और चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इसी टाइप का होने वाला है हम लोगों का। तो एक टाइप के सवाल हम लोग 2-3 कर लेंगे जिससे हम लोगों का एक अच्छा खासा रिवीजन भी हो जाएगा और फिर प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो देखिए मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ले रहा हूँ, वो भी कुछ उसी तरीके का है। तो गाइज ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और यहाँ पे भी हम लोगों को स्क्वायर्स की काउंटिंग करनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो ये भी पिछले तरीके के क्वेश्चन जो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं उसी तरीके का है, सिर्फ इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स ज़्यादा आएंगे उससे, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्क्वायर्स बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों का तरीका क्या था, तो तरीका हम लोगों का ये था कि सबसे पहले हम लोग इस पार्ट में निकालेंगे, इस पार्ट में निकालेंगे। तो 1 2 3 हम लोगों का रो आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 हम लोगों का कॉलम आ रहा है, 6 तिया 18 घटाते चलेंगे। घटाने कैसे घटाएंगे, 3 से 1 कम होता है 2, 2 से 1 कम होता है 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई रहेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई, 6 से 1 कम होता है 5, 5 से 1 कम होता है 4, तो यहाँ से हो गया 10 और यहाँ से हो गया 4। तो टोटल कितना हुआ, तो 8 4 12 और 3 32 आया हम लोगों का। फिर हम लोग इसमें देखेंगे, इसमें तो 1 2 कॉलम है और 1 2 3 4 5 6 रो है और 2 कॉलम है। तो 6 × 2 लिखेंगे, फिर 1 घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 1, तो यहाँ से हो जाएगा 6 दूना 12, 5 एकम 5, तो यहाँ 12 5 कितना हो जाएगा 17। तो यहाँ से आया 17, यहाँ से आया 17, यहाँ से आया 32। लेकिन इसमें हम लोग एक गड़बड़ किए कि इसकी काउंटिंग हम लोग 2 बार कर लिए, इसकी काउंटिंग हम लोग 2 बार कर लिए, तो इसको हम लोगों को एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 1 2 3 × 2 करेंगे तो हम लोगों का निकलेगा। तो देखिए 3 × 2 करते हैं तो 3 × 2 और फिर 1 घटाते हैं तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 8। तो हम लोगों का टोटल क्या आने वाला है, यहाँ पे टोटल क्या आने वाला है, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स यहाँ पे 32 + 17 - 8 आने वाला है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, तो हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पे 41 स्क्वायर्स और ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। तो गाइज आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करने वाला है, ठीक है। तो आप लोग इसको भी नोट करेंगे, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। तो गाइज आप लोग इसको भी नोट कर लिए होंगे, मैं अब इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज जो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं अब आप लोगों के सामने बना रहा हूँ, ठीक है। तो गाइज ये हो गया हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ हम लोग स्क्वायर्स की काउंटिंग कैसे करने वाले हैं। तो आप लोग देखेंगे क्या,
तो आप लोग सबसे पहले इस छोटे फिगर को देखिए, सबसे पहले इस छोटे फिगर को आप लोग यहाँ पे देखेंगे, एक ये स्क्वायर है, एक 2 भी एक स्क्वायर है, 3 भी एक स्क्वायर है, 4 भी एक स्क्वायर है, और इन चारों को मिला देने पे ये पांचवा भी हम लोगों का एक स्क्वायर है। तो यहाँ से कितने स्क्वायर है, यहाँ से, तो यहाँ से हम लोगों के 5 स्क्वायर आ गए, 5 स्क्वायर, ठीक है। फिर हम लोग अब इसमें आते हैं, इसमें, तो इसमें भी आप लोग क्या देखेंगे, तो इसमें भी आप लोग देखेंगे ये एक पहला स्क्वायर, फिर ये दूसरा स्क्वायर, ये तीसरा स्क्वायर और ये चौथा स्क्वायर, और इन चारों को मिला देने पे हम लोगों का पांचवा स्क्वायर। तो यहाँ से भी हम लोगों का 5 स्क्वायर ही आने वाला है, ठीक है। फिर हम लोग इस बड़े वाले में देखेंगे, बड़े वाले में, तो बड़े वाले में भी हम लोगों को 5 स्क्वायर देखने को मिलेंगे, एक ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला और चौथा ये वाला। तो इस बड़े वाले से भी हम लोगों के 5 स्क्वायर्स आ गए, 5 स्क्वायर्स, ठीक है। फिर आप लोग क्या देखेंगे, फिर आप लोग क्या देखेंगे, और भी यहाँ पे एक्स्ट्रा स्क्वायर्स, ये आप लोगों को एक छोटा सा स्क्वायर दिख रहा होगा ये, फिर दूसरा ये वाला आप लोगों को एक स्क्वायर दिख रहा होगा। तो यहाँ से आप लोगों के 2 स्क्वायर्स आएंगे। वैसे ही यहाँ से भी आप लोगों के लिए 2 स्क्वायर्स आएंगे, यहाँ पे भी 2 स्क्वायर्स आएंगे, सेम टू सेम, और एज इट इज़ यहाँ से भी 2 स्क्वायर्स हम लोगों के आने वाले हैं। तो यहाँ पे टोटल क्या हुआ हमारा, तो यहाँ पे हम लोगों का टोटल कितना हुआ, 5 10 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 2 इंटू 4, 2 4 बार आया हुआ है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5 10 15 और 8 हम लोगों का हो जाएगा यहाँ से 23 स्क्वायर्स, और ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। तो गाइज ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। फिर मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या कह रहा है, ठीक है, तो आप लोग इसको भी नोट कर लेंगे। तो चलिए गाइस चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन अभी क्या कह रहा है, ठीक है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अभी आप लोगों के सामने दे रहा हूँ, ठीक है। तो गाइज ये हो गया हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग नंबर ऑफ स्क्वायर्स की काउंटिंग कैसे करने वाले हैं, अब आप लोग उसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बेसिक फिगर देखते हैं। हम लोग सारे एक्स्ट्रा लाइंस को भूल के सबसे पहले हम लोग बेसिक फिगर देखते हैं। कौन सा यहाँ पे एक लाइन मैं छोड़ दिया हूँ, उसको मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बेसिक फिगर देखेंगे। बेसिक फिगर हम लोगों का कौन सा है, तो मैं ABCD लिख दिया, ABCD, ठीक है। ये हम लोगों का बेसिक फिगर है। बेसिक फिगर, इसमें कितने नंबर ऑफ रोज और कॉलम है, तो पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, 4 रो है। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, तो 4 रो और 4 कॉलम है। तो हम लोग बेसिक फिगर में यानी ABCD में कितने स्क्वायर्स आएंगे हम लोगों के, ABCD में कितने स्क्वायर्स आएंगे, तो आएंगे हम लोगों के 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा हम लोगों का 16। टोटल कितना आएगा हम लोगों का 30। तो यहाँ पे बेसिक फिगर से हम लोगों का 30 स्क्वायर्स आया, 30 स्क्वायर्स। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोगों को एक ये वाला, आप लोगों को एक ये वाला फिगर अब देखना है। कौन सा वाला, तो अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे IJ
के एल। अब आप लोगों को ये वाला फिगर दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये वाला फिगर जो दिख रहा है, ये वाला, इसका नाम रख दिया मैंने क्या, इसका नाम रख दिया मैंने आई जे के एल। तो ये भी एक तरीके का स्क्वायर है जिसमें कितने रो और कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ से भी 4, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो 4 रो और कॉलम इसमें भी है। तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आई जे के एल की, आई जे के और एल के में, तो यहाँ से भी हम लोग के 1 + 4 + 9 + 16 करके 30 स्क्वायर्स आएंगे। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या देखना है, तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ और स्क्वायर्स दिख रहे होंगे, कुछ और स्क्वायर्स। वो कौन कौन से हैं, तो अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, अब मैं क्या लिखता हूँ, अब मैं लिखता हूँ QRST, QRS, और ये हो गया हम लोगों का T। तो अगर हम लोग इसको देखते हैं, इसको, तो यहाँ पे हम लोग कौन कौन से ऐसे स्क्वायर हैं जिसकी काउंटिंग हम लोग अभी भी नहीं किए हैं। तो आप लोगों को एक ये वाला स्क्वायर दिख रहा होगा, ये वाला, इसकी काउंटिंग हम लोग अभी तक नहीं किए, क्योंकि सबसे पहले हम लोग इस बेसिक वाले फिगर में किए, उसके बाद हम लोग इस फिगर में किए, लेकिन इस स्क्वायर की काउंटिंग हम लोग नहीं किए, और ये दूसरा वाला स्क्वायर की भी हम लोग काउंटिंग नहीं किए, और इस फिगर को और इस बेसिक वाले फिगर को मिलाने पे एक ये वाला हम लोगों का बड़ा वाला स्क्वायर बन रहा है, ये वाला, इसकी काउंटिंग भी हम लोग नहीं किए। तो यहाँ से हम लोगों के 3 स्क्वायर आएंगे, 3 स्क्वायर, एक ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों का कितना स्क्वायर आने वाला है, तो यहाँ से हम लोगों का 3 स्क्वायर आने वाला है। एज इट इज़ यहाँ पे आप लोगों को जो दिख रहा है ये वाला, यहाँ से भी हम लोगों का 3 स्क्वायर ही आने वाला है, जिसकी काउंटिंग हम लोग नहीं किए हैं। यहाँ से भी हम लोगों के 3 स्क्वायर्स आएंगे, कौन कौन से, एक ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा ये बड़ा वाला, इन तीनों की काउंटिंग हम लोग नहीं किए हैं। तो यहाँ से भी 3 और स्क्वायर्स आएंगे, और यहाँ से भी हम लोगों के 3 और स्क्वायर्स आएंगे, जिसकी काउंटिंग हम लोग नहीं किए हैं। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन में टोटल की बात करते हैं, टोटल की, तो यहाँ पे टोटल हम लोगों का क्या होने वाला है, तो 30 + 30 प्लस ऐसे 3 3 यहाँ से 3 यहाँ से 3 यहाँ से 3 यहाँ से, तो 3 कितना बार, तो 3 हो गया 4 बार, 3 चौका 12 और 30 और 30 60 और 12 और 60 72। तो यहाँ से हम लोगों का 72 टोटल आया, और इस क्वेश्चन का हमारा आंसर 72 हुआ। आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे 72 कैसे हैं। सबसे पहले बेसिक फिगर में चले तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो क्या किए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर ऐड कर दिए। फिर हम लोग इस फिगर में आए, इस फिगर में यहाँ से भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ से भी हम लोग 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर करके ऐड कर दिए। फिर हम लोगों का कौन सा स्क्वायर छूट रहा है हम लोग उस पर ध्यान देंगे। तो इस स्क्वायर की काउंटिंग हम लोग कहीं भी नहीं किए हैं, ना बेसिक फिगर में ना इस वाले फिगर में। एक ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा, इन दोनों को मिलाने पे ये वाला। तो 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 चौका 12, तो 30 30 60 और 12 72। तो टोटल यहाँ पे 72 स्क्वायर्स हैं। आप लोग इसको नोट कर लेंगे, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं कुछ और क्वेश्चंस आप लोगों को कराता हूँ। तो चलिए गाइस, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग ढेर सारे स्क्वायर्स की क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। तो मैं अब और थोड़ा सा रेक्टेंगल्स आप लोगों को बताता हूँ। बेसिक जो हम लोग पहले डिस्कस किए थे, वैसा ही क्वेश्चन बेसिक एक और मैं आप लोगों को कराता हूँ। फिर रेक्टेंगल्स में किस तरीके के सवाल आते हैं वो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो 1 2 और बेसिक रेक्टेंगल का, फिर हम लोग चलेंगे आगे अच्छे क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की काउंटिंग करनी है। फिर इस फिगर में हम लोगों को नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की काउंटिंग करनी है। फिर एक इस फिगर में।
तो हम लोग रेक्टेंगल्स में क्या सीखे थे, बेसिक फिगर में, इस तरीके के बेसिक फिगर में हम लोग रेक्टेंगल्स की काउंटिंग कैसे कर रहे थे। तो इसके लिए मैं आप लोगों को ये ट्रिक बताया था कि आप लोगों को सबसे पहले रो और कॉलम्स लिख लेनी है, तो आप लोग यहाँ देखेंगे, ये हो गया हम लोगों का पहला रो, ये हो गया दूसरा रो, ये हो गया पहला कॉलम, ये हो गया दूसरा कॉलम। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं रेक्टेंगल्स में, तो उन रो और कॉलम्स को ऐड कर लेते हैं और आपस में उन लोगों का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, हम लोगों का नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 1 + 2 करते हैं, तो हम लोगों का यहाँ से तो 3 आएगा, यहाँ भी 1 + 2 करेंगे, यहाँ से भी हम लोगों का 3 आएगा, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 × 3 करेंगे, तो यहाँ से हम लोगों के 9 रेक्टेंगल्स आ जाएंगे। 9 रेक्टेंगल्स कौन कौन से, पहला ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल होता है, दूसरा हम लोगों का ये, तीसरा हम लोगों का ये, चौथा हम लोगों का ये, पांचवा हम लोगों का ये वाला, ठीक है, छठा हम लोगों का ये, सातवां हम लोगों का ये, आठवां हम लोगों का ये, और नौवां इन सबको मिला देने पे तो टोटल यहाँ पे 9 रेक्टेंगल्स है, ठीक है। तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिखेंगे। पहला रो हो गया, दूसरा रो हो गया, तीसरा रो हो गया, ऐड किए कितना हो गया, 1 2 3 3 6, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, कितना कॉलम हो गया टोटल, तो 1 2 3 3 6 और 4 10, तो 10 टोटल कॉलम हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, तो 10 × 6 करेंगे, 10 × 6 करेंगे, तो यहाँ पे टोटल 60 रेक्टेंगल्स हैं, और इस क्वेश्चन का हमारा आंसर 60 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। फिर हम लोग यहाँ आते हैं, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 1 2 3 रोज़, 3 यहाँ पे रोज़ हैं, 3 रोज़ हैं, तो 1 + 2 + 3, तो 3 3 6 आया हम लोगों का, सबको ऐड करने पे। और कितने कॉलम्स हैं, तो दूसरा कॉलम हो गया, तीसरा कॉलम हो गया, चौथा कॉलम हो गया, पांचवा कॉलम हो गया, छठा कॉलम हो गया। टोटल कितने कॉलम्स हुए, 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21, तो टोटल 21 कॉलम्स हुए, 21 कॉलम्स। अब हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकालने के लिए 21 × 6 करना होगा। टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, 21 × 6 करना होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 6 6 दूना 12, तो यहाँ पे टोटल 126 रेक्टेंगल्स होंगे। यहाँ पे 9 रेक्टेंगल होगा, यहाँ पे इस फिगर में 60 रेक्टेंगल्स और इस फिगर में 126 रेक्टेंगल्स। तो चलिए आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए पहले। तो गाइज़ आप लोग इसको भी नोट कर लिए होंगे। मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ आप लोगों को रेक्टेंगल्स पे, फिर हम लोग आज का ये लेक्चर यही ख़त्म करते हैं। तो चलिए गाइज़ नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने बना रहा हूँ अभी। तो गाइज़ यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम लोगों से रेक्टेंगल्स पूछे, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, तो हम लोग यहाँ पे कैसे निकालने वाले हैं, तो हम लोग जैसे स्क्वायर्स निकाल लेते थे वैसे ही हम लोग यहाँ पे रेक्टेंगल्स भी निकालेंगे। कैसे हम लोग स्क्वायर्स निकालते थे, तो पहले हम लोग इस फिगर के इस पार्ट में निकाल लेते थे स्क्वायर्स, तो यहाँ पे भी हम लोग नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इस फिगर में निकाल लेंगे। फिर हम लोगों का क्या रहने वाला है, तो हम लोग इसमें उसके बाद स्क्वायर्स निकालेंगे इस फिगर में, और दोनों में चूंकि ये वाला पार्ट काउंट हो जा रहा है 2 बार, तो एक बार इसमें हम लोग नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को काउंट करके और उसको घटा लेंगे टोटल में से, ठीक है। तो हम लोग वही करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ABCD में निकालते हैं। ABCD में हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। तो अगर हम लोग ABCD में निकाले, ABCD में, तो क्या होगा, तो 1 + 2 + 3, तो 1 2 3 और 3 6, तो यहाँ से आ जाएगा हम लोगों का 6, और यहाँ पे क्या होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6,
तो 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21, तो यहाँ से आ जाएगा 21। तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 कम 6 6 दूना 12। तो यहाँ से इस फिगर के इस पार्ट में हम लोगों का टोटल 126 रेक्टेंगल्स आया। फिर हम लोग इस फिगर में निकालते हैं कौन से, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ P Q और ये हो जाएगा हम लोगों का R। तो अगर हम लोग P D Q R में निकालते हैं, P D Q R में हम लोग निकालते हैं, तो टोटल कितना स्क्वायर होगा, सॉरी कितना रेक्टेंगल्स होगा, तो 1 + 2 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3। और उसके बाद हम लोग क्या करना है, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करना है। तो 1 2 3 3 6 4 10 5 15, तो यहाँ से आ गया हम लोगों का 15 15 3 45। तो ये तो हो गया इस फिगर के इस पार्ट में नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स 45 आया, इस पार्ट में नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स 126 आया। लेकिन इस पार्ट को हम लोग 2 बार काउंट कर लिए, इस पार्ट को। तो इसमें से भी हम लोग एक बार यहाँ पे मैं लिखता हूँ S या फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ Z। तो हम लोगों को अब क्या करना है, तो इस पार्ट को हम लोग 2 बार काउंट किए, तो एक बार हम लोगों को इसमें घटाना पड़ेगा। तो P D C Z, P D C Z, तो P D C Z में अगर हम लोग नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की बात करें, तो यहाँ पे 1 + 2 + 3, तो 1 2 3 3 6, तो ये हो गया हम लोगों का 6, और 1 + 2 3, तो ये हो गया हम लोगों का 3 6 3 18। तो इस फिगर में टोटल 18 रेक्टेंगल्स है, टोटल 18 रेक्टेंगल्स है। तो हम लोगों को यहाँ पे अगर रेक्टेंगल्स फाइंड करना है, तो क्या करना है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स के लिए तो 126 में ऐड कर देना है कितना, 45, और माइनस कितना कर लेना है, 18, क्योंकि इस 18 के गिनते हम लोग 2 बार किए हुए हैं। तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, तो सबसे पहले हम लोग इसको जोड़ के देखते हैं। तो 6 5 11, 11 को हो गया 1, ठीक है, और 12 और 1 12, और यह हो गया हम लोगों का 5, तो 12 5 हो गया हम लोगों का 17। तो 171 में से हम लोगों को 18 माइनस करना है, 171 में से हम लोगों को 18 माइनस करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो पहले 11 में से 8 घटाएंगे, तो हम लोगों का कहाँ पे लिख दूँ मैं इसको, थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ। -171 तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो हम लोग 20 घटा लेते हैं, कितना 171 में से, तो 151 होगा, और उसमें 2 जोड़ देते हैं तो 153 होगा। तो हम लोगों का 153 रेक्टेंगल्स होगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा हम लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर। तो गाइज आप लोग इसको भी नोट कर लेंगे पहले, ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर 153। तो चलिए गाइस, आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए मैं आप लोगों को जो भी पढ़ाया उसका प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा और अच्छे से अपना रिवीजन करते रहिएगा। और आप लोगों के पास रीजनिंग का अच्छा सा बुक होगा, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट डे नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच दोस्तों।